नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर बीजेपी के एक विधायक ने टिप्पणी की थी जिस पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण दोनों लोग भाजपा पे हमलावर हो गए थे। दोनों नेताओं ने एक्स पे और बयानबाजी से कहा कि ये बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो हैसियत से ज्यादा बोल जाते हैं। ऐसा आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, चंद्रशेखर रावण ने कहा था और उनको जूते मारने की भी बात कही थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला किया था। एक दलित मुख्यमंत्री को बीजेपी पचा नहीं पाई और इस तरह से ऐसे बड़े नेताओं को बयान देने के लिए अपने लोगों से बयान दिलवाया जाता है, उनके लिए अपमानजनक बातें करवाई जाती हैं। बीजेपी का चरित्र है। मायावती ने तो अखिलेश यादव का आभार प्रकट किया था कि हाँ, मेरे लिए अब आपने मुझे ईमानदार मुख्यमंत्री माना, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक हैं वो मथुरा जिले के मांड विधानसभा सीट से जीते हुए हैं। राजेश चौधरी नाम है उनका। 2022 में चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और मांड विधानसभा सीट ऐसी है कि जो बीजेपी के खाते में पहली बार आई है। जब से विधानसभा सीटें बनी उसके बाद पहली बार बीजेपी के खाते में आई है। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं और विधायक भी हैं। ऑफिशियली बात रखने के लिए मीडिया डिबेट में जाते हैं। मीडिया डिबेट में ही एक बहस हो रही थी, उसमें उन्होंने मायावती को कहा था कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई नाम लिया जाएगा तो उसमें मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखा जाएगा तो मायावती होंगी। ऐसा राजेश चौधरी ने बयान दिया था। उन बयान के बाद अखिलेश, चंद्रशेखर रावण और तमाम कई लोगों ने बीजेपी को घेरा, बीजेपी के विधायक को घेरा कि इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने तो जूते मारने की बात कह दी, हैसियत और औकात दिखाने लगे। अब बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को धमकी मिल रही है, जान से मारने की, उनके बच्चे को मारने की धमकी फोन पे मिली है। उसकी एफआईआर बाकायदे उन्होंने दर्ज करवाई है और फोन पे जिसने धमकी दी है उसने ये कहा है कि हमारे नेता ने कहा है कि तुम्हें अब मैं मार डालूंगा तो हमारे चंगुल से बच नहीं पाओगे, इस तरह से जो तुम टिप्पणी देते हैं कि ये हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बुलडोजर और गुंडों बदमाशों के लिए जो है कहते हैं कि हम जो है जमीन में मिला देंगे, मिट्टी मिला देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, चलाते भी हैं। अब बीजेपी विधायक को भी जान को मारने की धमकी मिल रही है कि बयान जो दिए हो उसके लिए चंगुल में फंस गए हो, तो एफआईआर करवाए हैं। इसके पहले अभी 27 अगस्त की बात आप बता दें, पिछले जो अगस्त में जो लेटर एक आया था, राजेश चौधरी की पत्नी सुमन चौधरी ने लिखा था। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण को, दोनों लोगों को लिखा था। उन्होंने कहा था कि आज मेरे पति विधायक है, उन्होंने एक जो है मुख्यमंत्री पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर, दलित नेता पर टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी, तमाम जूते से मारने की धमकी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं। एक पिछड़े समाज के नेता को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को पिछड़ा कर लिया, राजेश चौधरी को पिछड़ा दिखा दिया। ये भी आरोप लगाया कि जाटों का सम्मान समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने कभी नहीं किया। उसका हवाला उन्होंने क्या दिया कि चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह का भी पत्र में नाम लिखा, कहा कि अपने बुजुर्गों का सम्मान अखिलेश यादव नहीं करते हैं। और अगर रही बात महिला, दलित महिला की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड की
भी जानकारी कर लेते तब क्या हुआ था। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात, अयोध्या वाले मामले में जो एक कांड हुआ बच्ची के साथ, आरोपी गिरफ्तार, उस पर डीएनए टेस्ट की मांग होने लगी तो अखिलेश यादव घेरे में तो आ गए। उन्होंने कहा कि इनके पार्टी के नेता जो भी जेल में है, रामपुर के जो विधायक मंत्री रहे आजम खां को भी उस पत्र में लिखा कि तब अखिलेश यादव जी का कहा गया था, महिला स्त्री और लाजभंगक जो बात कर रहे हैं, तब कहा गया था जब आजम खां जो इनके नेता हैं, इनके पार्टी के, इनके सरकार में मंत्री रहे, इनके पिता के सरकार मंत्री रहे, जब उन्होंने महिलाओं के अंगवस्त्र पे भी टिप्पणी की थी। और आज मायावती पर हमारे पति ने टिप्पणी की तो उसके लिए इतना बवाल मच रहा है। चंद्रशेखर रावण को भी यही पत्र लिख के उन्होंने बताया कि तब कहां गया था, ये न्याय और वो हैसियत तब कहां गए थे। पश्चिम में जाट लैंड की जो बात होती है, राजनीति की चाहे बात हो, तो जाट लैंड को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उनकी पत्नी सुमन चौधरी ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र में जाटों के अपमान की बात, और उसमें भी जो इनके पिता हैं, जो पिता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनका भी जिक्र किया था। उन्होंने जो बयान दिया था, लड़कों से गलती हो जाती है, ये सब बयान का भी जिक्र किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चौधरी चरण सिंह, हालांकि भाजपा की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, उसी भारत रत्न की वजह से आज आरएलडी एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, और उन्हीं चौधरी चरण सिंह की का उस पत्र में नाम लिखा गया और लिख के बताया गया, अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप कब चौधरी चरण सिंह का सम्मान किए, आपकी पार्टी ने कब किया है। सपाइयों ने कभी किसी जाट का सम्मान नहीं किया, किसी पिछड़े अन्य के को जो है जात, मतलब अन्य जात में जो पिछड़े हैं उनका कभी सम्मान नहीं किया है। उनके चाचा शिवपाल यादव का भी पत्र में नाम है, वो भी कितनी बार महिलाओं पे टिप्पणी किए हैं, वो भी देख लें। मायावती पे टिप्पणी किए हैं, वो भी देख लें। आज मायावती उनके लिए बहुत मामला गंभीर लग रहा है कि राजेश चौधरी ने मायावती पे टिप्पणी की है तो बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। लेकिन उनके नेता, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने जब किया तब कहां गया। 1995 में गेस्ट हाउस का जब जिक्र कर दिया, तब इससे ज्यादा और बता सकते कितना कितना उस पत्र में लिखा गया है। पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो जाटलैंड, वहां पे इग्नोर, उनकी राजनीति को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। राजेश चौधरी को धमकी मिली, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है। किसने फोन करके जान से मारने की धमकी दी, उनके बेटे को, बच्चों को मारने की धमकी दी, कौन है, और कौन वो व्यक्ति है जिसने उससे कहा, उसने क्योंकि कहा हमारे नेता ने कहा है कि तुम्हें मार डालना है, हमारे चंगुल से तुम बच नहीं पाओगे। ये जांच का विषय है, उस पर जो फोन आए, नंबर है, सब कुछ है, उसमें जिक्र है, ये हो सकता है। लेकिन इसके पहले जो पत्र लिखा गया था उसमें जो सपा और जाट के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, उसको जो दर्शाया गया कि जाटों का अपमान समाजवादी पार्टी करती है, और चौधरी चरण सिंह का नाम लिखा गया, तो कहीं ना कहीं राजनीति, आने वाले समय में राजनीति को सब भांपते हैं, सब देखते हैं, कहां किसका नफा नुकसान है, कहां फायदा है। मामला एकदम शांत हो गया था। अखिलेश यादव ने बीएसपी की तरफ, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला, चंद्रशेखर रावण ने तो जूता मारने की बात कही सबको। लेकिन अचानक से फिर इस पत्र को क्यों वायरल किया जा रहा है? जाट वर्सेस समाजवादी पार्टी बनाने के लिए किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी नहीं, देश भर में सब जानते हैं, जाटलैंड जो भी क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह को
लोग मानते हैं, मसीहा समझते हैं। तो चौधरी चरण सिंह का नाम लेके इस तरह से अब राजनीति बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई। ये आने वाले समय में देखना भी होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इस मसले को क्या तूल दिया जा रहा है, ये भी देखना होगा। अगर सपा गठबंधन हरियाणा में कांग्रेस से होता है तो जाट वर्सेस समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस करने की कोशिश होगी कि नहीं। अब इस मामले को और तूल दे के बढ़ाया जा रहा है कि अब ये मामला शांत नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगे क्या होगा, जिसने धमकी दी है पुलिस उसको पकड़ती है, सच सामने आएगा कौन व्यक्ति है, एफआईआर हुई है। लेकिन इस पत्र के पीछे जो राजनीति है वो भी सबको समझने की जरूरत पड़ेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।